भारत में आज भी 75 से 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन उनके अधिकार बहुत ही सीमित हैं। आज बात हिंदू धर्म की ही करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देश के प्रमुख मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। यहाँ से हर साल करोड़ों का धन टैक्स के रूप में लिया जाता है। वहीं यहाँ के प्रमुख पुजारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन मंदिर को समर्पित कर दिया है, उन्हें चिल्लड़ बराबर सैलरी देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ एक पुजारी को मंदिर ट्रस्ट से 2000 रुपए की सैलरी मिलती है, जो देश में कहीं कहीं 19 रुपए तक है। वहीं एक इमाम को पहले 10,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, जिसे केजरीवाल सरकार ने बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी है। यह हाल तब है जब सारा पैसा मंदिर से आता है। आज खुद का वोट बैंक बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत में हमेशा से मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर रखने की मांग की गई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को अनुचित बताया है। साल 2014 में जस्टिस बोबडे ने पुरी जगन्नाथ मंदिर पर फैसला करते हुए सरकार से प्रश्न किया था कि आखिर मंदिर का संचालन सरकार क्यों करना चाहती है। यह भी अगर कम है तो आपको बता दूं कि स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को गैर सेकुलर कहा था, क्योंकि इनमें विभिन्न धर्म और समुदाय के बीच भेदभाव है। यह भी एक कारण है कि सरकार मंदिरों का नियंत्रण करती है। चलिए यह मान भी लिया जाए कि सरकार सही है, तो फिर मंदिर जहां से देश को इतना टैक्स मिलता है, वहां के पुजारियों को इतना कम सैलरी, और मस्जिद जहां से एक भी पैसे की कमाई नहीं है, वहां के इमामों को इतना पैसा क्यों दिया जाता है। अगर आप इस पर सवाल पूछते हैं तो आपको हीन भावना वाला व्यक्ति बता दिया जाता है। कोई यह नहीं सोचता कि सवाल कितना सही है। आज जो लोग कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि बहुसंख्यक हिंदुओं के अधिकार को इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर दबाया जाता है। सत्य का अभाव नहीं होता, असत्य का आधार नहीं होता। तत्वज्ञानी इसी तरह से सत्य और असत्य में अंतर करते हैं।